लेकिन फिर भी व्यवहार में, इसलिए इसको साधारण अहम बोलते हैं। अहम बहुत सूक्ष्म चीज़ है, इसको जल्दी से समझने में बहुत ज़्यादा वो कोई तो कभी समझ में आता है। इसमें ये है कि ये साधारण अहम है। फिर कोई बढ़ता कैसे है, थोड़ा सा, अरे ये है, जैसे अभी इसके साथ में कुछ जोड़ दिया, फलाना वकील प्रधान, ये सब तो इसमें थोड़ा बढ़ जाएगा। उसके साथ ये भी है, वो भी वो नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें आ जाता है। और भी आगे बढ़ेगा, अरे तू जानता नहीं मेरे को, मैं फलाना हूँ, अब और आगे बढ़ जाएगा, कुछ कुछ और टाइटल जोड़ते चले जाएंगे। तो ये सारा बाहर का जितना भी है ये अहम है। लेकिन अब कहे कि अहम कहाँ पर नहीं है। कभी आदमी किसी के साथ कुछ बनता है, किसी के साथ कुछ बनता है, कहीं कुछ है, ये सारे अहम के रूप है। कभी त्यागी तपस्वी भी बनता है, कभी कुछ बनता है, ये सब अहम के अनेक रूप है। ये नहीं है कि अभी अहम को छोड़ने के लिए चलते हैं, लेकिन चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई कहीं भी चले, ये जल्दी से पीछा छोड़ता नहीं है। पहले इधर का अहम था, अब इधर का हो जाता है। आके भाई मैं ये चीज़ नहीं लेता, एक कहता है लेने के लिए कोई चीज़ नहीं मिली, यार मेरे को क्यों नहीं मिली, ये भी अहम है। दूसरा, मैं नहीं लेूँगा, मैं नहीं लेता हूँ, ये भी अहम है। एक साधु मेरे से बोलता है, मैं दूध नहीं पीता, मीठा नहीं खाता। ठीक है, अपने पास जो खा ले, लेकिन मैं थोड़ा सोचता हूँ कि भाई चलो तू नहीं खाता या कुछ भी बात है, तो उसमें होता क्या है कि ऐसे तो शुगर का मरीज भी नहीं खाता मीठा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। लेकिन एक बात है कि तू ये बता, तेरे मन में मीठा या ये चीज़ है कि नहीं, तो है। अब कोई पूछ ले क्या नहीं लेता, तो ये बात आ गई कि नहीं, अब ये नहीं लेता तो ये है कि नहीं। अब नहीं तो लेता हो चाहे ना लेता हो, जिसका कोई वो ही नहीं, तो उसका कोई बंधन नहीं है। लेकिन आदमी कहीं भी किसी भी चीज़ में, हाँ कोई चीज़ नुकसान करती है, ठीक है भाई, लेकिन फिर भी उसके साथ में मैं बना लेना कि मैं ऐसा हूँ, तो ये सारे बाहर के अहम हैं। किसी भी चीज़ के सहारे से, किसी भी पद से, किसी वस्तु से, किसी भी प्रकार के मान सम्मान से, ये सारे झूठी है, क्योंकि ये बाहर से मिलती हैं, बाहर से ही मिले हैं और बाहर ही रह जाएंगी। ना कोई लेके आया था और ना कोई लेके जाएगा। लेकिन फिर भी पूरा संसार किस में चलता है, इस बाहर के अहम में, जो कि झूठी है। कहाँ से आती है, छोटे से बच्चे में भी किसी भी बात से आ जाती है। मेरे को ये चीज़ दे, नहीं दी, दूसरी बार में देता नहीं भी लेता है, फेंक देता है, उसमें भी ये है। ये सब ऐसा सूक्ष्म है। तो ये अब ये तो हो गया बाहर से। बाहर से जो भी मैं या एक मान मिलता है वो जन्मने वाला है, भाई किसी संग से मिला है, और वो जो भी वस्तु यहाँ पर किसी संग सहारे से मिलती है तो वो एक समय ख़त्म भी होने वाली है, क्योंकि आई है तो जाएगी भी, संयोग है तो वियोग होगा ही। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नई बात है। लेकिन आदमी जब किसी भी संसारे से अपने को समझता है संसार में, तो ये जो मैं है ये रहने वाली नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं झूठी है। और जो सच्ची है वो कौन सी है, या जिसको कहेंगे ये मैं नहीं है, ये तो हो गया थोड़ा बाहर के किसी भी संसार से। ज़्यादातर सभी का यही है कि किसी विषय के साथ या किसी भी प्रकार से खाली नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ है तो अपने को समझता है कि हूँ। और जब कुछ भी नहीं हो तो क्या नहीं होता, होता है, लेकिन उस समय लगेगा कि जैसे मैं नहीं हूँ, जबकि है कुछ भी। चलो भाई कुछ भी नहीं समझ आ रहा
तो ये तो समझ आ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा, लेकिन फिर उसको क्या रहेगा, अब जैसे मैं नहीं रहा जबकि है। फिर कोई चीज़ आ जाए, किसी से बात, चल यार फ़ोन लगा ले, अब ज़रूरत भी नहीं है, अब पर उससे क्या होगा, कहाँ मैं हूँ, बात है। अरे तू नहीं लगा, क्या नहीं है, पर उधर नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, अब किसी भी संग सहारे से जब तक हम अपने आप को समझते हैं या समझेंगे, तो वो संग सहारे की जो मैं है वो झूठी है, जन्मती है और मरती है, मिटती है, हट जाएगी। लेकिन वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, उसको थोड़ा सा समझे तो आदमी को ये एक ऐसी है आके जिसको कहेंगे इस पर थोड़ा भी समझ ले और थोड़ा सा भी महत्व दे दे, तो ये एक ऐसा सत्य है अब जिसका कोई भी दुनिया की चीज़ कुछ कर नहीं सकती है। और उस पर आकर के फिर कुछ भी कैसा भी संसार में हो जाए, कुछ भी नाश हो जाए, जला जाए, आ जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहने में तो साधारण सी बात है, लेकिन ये बहुत ऊंची बात है। अपने सच्चे स्वरूप को थोड़ा सा समझ ले तो वो एक ऐसी चीज़ है, अब वो मैं से परे की वस्तु है, अजन्मी है, शाश्वत है, उसमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अब वो क्या है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, इसके आगे कैसे समझोगे कि कैसा है, क्या है। तो जैसे अब यहाँ तक तो क्या एक सामान्य है, भाई ये मैं हूँ, लेकिन जो मैं से रहित है, बाहर की नहीं है, संसारे की नहीं है, वो कौन सी है। तो जैसे आप हो, कोई भी हो, तो आप कोई भी साधारण या सहज रूप में किसी से पूछने नहीं जाते हो कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, सबको है कि हूँ भाई, इसमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सहज होना है, और इसी को कहते हैं आत्मा, एक शब्द है। सभी कोई ज़्यादातर आदमियों से मेरी भी बात होती है तो कोई कहता है, मैं पूछता हूँ भाई तेरा स्वरूप क्या है, तेरे साथ, कहता है जी, मगर तू कौन है, कोई बोला जी मैं आत्मा हूँ। मैं कहा आत्मा शब्द है, क्या है आत्मा, तो आत्मा को क्या बताएगा, फिर क्या कहेगा, अजय आत्मा परमात्मा का अंश है। मैं कहा भाई परमात्मा क्या है, फिर आत्मा का तो पता लगा नहीं, परमात्मा हो रहा है। फिर वो कहेगा जी सर्वव्यापक है, ज़्यादातर पता नहीं ये सबको इतनी बात है। मैं कहा भाई सर्वव्यापक है और तू भी वही है, तो तेरे को पता है तेरे पीछे क्या है, अब फिर कुछ नहीं है। मैं कहा ये शब्द है, चाहे वो सही भी हो, लेकिन इसमें क्या होता है, आक वो दूसरे की कही सुनी बातें हैं, उससे कोई ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। तुम्हारे को अपनी एक समझ आ जाए तो वो एक ऐसी चीज़ है कि सब जगह काम करेगी, और जो दूसरे का सुना हुआ है वो सब जगह काम आए ऐसा नहीं है। सुनो, लेकिन उसके साथ में क्या होता है, किस ढंग से उसका मंथन या मनन करो, वो तुम्हारा हो जाए कि तुम समझ जाओ कहाँ ये बात ऐसी है। अब इसमें जो सच्ची है वो क्या है, आत्मा एक शब्द है, ठीक है, लेकिन है क्या आत्मा। कोई पूछे कि भाई तू आत्मा है तो तू क्या है, तो कोई भी ये इस तरह नहीं कह सकता है अब ये आत्मा है या ये मैं हूँ, ना ये बताएगा अक मैं नहीं हूँ। तो इसलिए जो सहज होना है, कोई उसी को कहते हैं कि भाई मैं सहज होना, ये मेरा स्वरूप है। तो इसमें कोई भी झूठ या अहम नहीं है। क्यों नहीं है, अब ये तो है ही, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये त्रिकाल सत्य है, इसको बोलते हैं सत्य। यार ये जो है अभी जिसकी तुम बात करोगे, ये है सत्य, ये व्यवहार का सत्य है, और ये सत्य है। ये कहाँ पर लगता है, जैसे सत्य चित्त आनंद शब्द आता है तो उसमें सत्य नहीं लगता है, उसमें सत्य लगता है। चित्त का अर्थ वहाँ चेतन से है, और आनंद आखिरी परिपूर्णता पर है। तो इसलिए कहते हैं कि सत्य यानी कि जो बराबर है। हमारे यहाँ भी शास्त्र क्या बोलता है कि सत्य क्या है,
कि सतत गमने आकि जिसका बराबर कभी भी अभाव नहीं होता, एक क्षण के लिए भी, वो सत्य है। ना कभी होया है ना होगा। अब इसको तुम व्यवहार में सत्य कहोगे